नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पिछले 12 महीने का 150 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और 150 में से आपके 20 बिहार स्पेशल करंट हैं और 130 जो आपके हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित करंट अफेयर हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो आपके आगे आने वाला 67th बीपीएससी है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन किससे लिया गया है? तो आस्था आईएएस से सारे प्रश्न लिया गया है। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अपने चैनल पर जो है पिछले 18 महीने का करंट अफेयर अपलोड है एसपीडी का, जो उसे देखना चाहते हैं जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल कौन है? तो बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है। सबसे बड़ा दल कौन है? राष्ट्रीय जनता दल है। इसके पास कितना सीट है? 79 सीट है। जनता दल नीतीश कुमार के पार्टी के पास कितना सीट है? तो 46 सीट है। भारतीय जनता पार्टी के पास कितना सीट है? 76 सीट है। कांग्रेस के पास 19 सीट है। बिहार में जाति गणना कराने पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो बिहार में जाति गणना कराने पर जो है 500 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। 500 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। गांवों में नल जल पहुंचाने में बिहार की रैंक क्या है? तो गांवों में नल जल पहुंचाने में बिहार का जो रैंक है ये पहला है। दूसरे पर कौन है? तो दूसरे पर गुजरात है। तीसरे में कौन है? तो तीसरे में हिमाचल प्रदेश है। तीसरे में हिमाचल प्रदेश है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के दूसरे चरण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना हो गया है? ये VBI क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के दूसरे चरण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना हो गया है? तो 10:90 हो गया। पहले कितना था? तो पहले 1062 था। जबकि भारत का लिंगानुपात कितना था? 991 था। अब कितना हो गया है? तो 1020 हो गया है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़े के अनुसार बिहार में जमीन संबंधी दस्तावेजों की डिजिटाइजेशन योजना का कार्य किस वर्ष तक चलाने का निर्णय लिया गया है? तो 2027 तक चलाने का निर्णय लिया गया है। 2027 तक जो है चलाने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार बिहार में 2019 की तुलना में 2020 में मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 2019 के तुलना में 2020 में जो है 18.3% की वृद्धि दर्ज किया गया है। 18.3% का वृद्धि दर्ज किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है बिहार के किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट ने जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसके तहत बिहार में सबसे अधिक घर कहाँ पर बनाया गया है? तो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। दूसरा स्थान किसे मिला है? तो दूसरा स्थान नालंदा को मिला है। तीसरा स्थान किसे मिला है? तो औरंगाबाद को तीसरा स्थान दिया गया है। बिहार की किस छात्रा को अमेरिका में जो है प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? आहाना अनुपम को मिला है। आहाना अनुपम को मिला है। इसे दोबारा देखिएगा। बिहार की किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है? तो आहाना अनुपम को मिला है। खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 में बिहार को एकमात्र स्वर्ण मिला है। तो ये जो स्वर्ण पदक है किसके द्वारा जीता गया है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है भोला कुमार के द्वारा जीता गया है। भोला कुमार के द्वारा जीता गया है। जो भोला कुमार है कौन सा खेल से इनका संबंध है? तो भारोत्तोलन से इनका संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 की पदक तालिका में बिहार की रैंक क्या है? तो बिहार का रैंक 28वां है। बिहार के द्वारा कुल कितना पदक जीता गया है? तो बिहार के द्वारा कुल 2 पदक जीता गया है। एक स्वर्ण पदक जीता गया है और एक कांस्य पदक जीता गया है। तो स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया था? तो जो स्वर्ण पदक था भोला कुमार के द्वारा जीता गया था। यहाँ पर देखिए भोला, जो भी क्वेश्चन देखे ना, भोला कुमार के द्वारा जीता गया था। और उसके बाद है कि
जो दूसरा आपके कांस्य पदक है ये किसके द्वारा जीता गया था? तो कांस्य पदक शुभम के द्वारा जीता गया था। और शुभम का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से इनका संबंध था। किस शहर से 5 किलोमीटर दूर हो चुकी गंगा नदी को हाल ही में जो है एक चैनल के माध्यम से शहर में वापस लाया गया है? इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। किस शहर से 5 किलोमीटर दूर हो चुकी गंगा नदी को हाल ही में एक चैनल के माध्यम से जो है शहर में वापस लाया गया है? तो कहाँ पर लाया गया है? बख्तियारपुर में लाया गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में से दिए गए वन्यजीव अभयारण्यों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? जो आपके वन्यजीव दिया गया है इसमें से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल आपके कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का है। जो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है इसका विस्तार किन 2 डिस्ट्रिक्ट में है? तो इसका विस्तार रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 1785 वर्ग किलोमीटर। 1785 वर्ग किलोमीटर है। सेकेंड में कौन है? तो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 881 वर्ग किलोमीटर है। रजौली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद है भीम बांध, ये कहाँ पर स्थित है? तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। भारत में बिहार पाइराइट का सबसे बड़ा भंडारक एवं उत्पादक राज्य है। जो बिहार है पाइराइट का सबसे बड़ा भंडारक एवं सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह खनिज मुक्ता बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो ये खनिज जो है बिहार के मुख्यतः रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पूरे भारत का 95%, पूरे भारत का 95%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 1987 से प्रारंभ की गई, तो ठीक बात है। जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है 1987 से आपके प्रारंभ किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है ISFR का प्रकाशन द्विवार्षिक आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है, तो ये भी ठीक है। यह दूसरी बार है जब FSI ने भारत के बाघ अभयारण्यों, गलियारों और शेर संरक्षण क्षेत्रों में वनावरण संबंधी नया आकलन प्रस्तुत किया है, तो ये पहली बार है, दूसरी बार नहीं है। तो तीसरा आपके गलत हो जाएगा, 1 और 2 आपके सही हो जाएगा। 1 और 2 आपके ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है कितना वन और ब्रिज है? तो भारत में वन और ब्रिज टोटल आपके है 24.62% है। 24.62% है। बिहार में कितना वन है? तो 7.84% है। और बिहार में ब्रिज कितना परसेंट इलाके में है? तो 2.48%, 2.48% इलाके में, ठीक है। इसे आप लोग जोड़ लीजिएगा तो वन और ब्रिज निकल जाएगा कितने परसेंट इलाके में है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क का निर्माण की घोषणा की गई है? इसे दोबारा देखिएगा। बिहार के किस जिले में जो है राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क के निर्माण की घोषणा की गई है? तो कहाँ पर किया जाएगा? तो पश्चिम चंपारण में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? पश्चिम चंपारण में किया जाएगा। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिहार का पहला फूड पार्क जो है किस डिस्ट्रिक्ट में खोला जा रहा है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। बिहार बजट 2022-23 में राज्य का बजट कितना करोड़ का है? जो राज्य का बजट है कितने करोड़ का है? तो राज्य का बजट जो है 2,37,000 करोड़ रुपये का है। 2,37,000 करोड़ रुपये का है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने RAMP योजना का शुभारंभ किया है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो RAMP योजना है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है MSME से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के लिए किसे चुना गया है? तो संदीप कुमार गुप्ता को चुना गया है।
संदीप कुमार गुप्ता को चुना गया है। 2022 कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, 2022 कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग के समापन पर जो है लिविंग लैंड चार्टर की घोषणा की गई। यह निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? तो किस देश में आपके आयोजित किया गया था? तो रवांडा में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? रवांडा में आयोजित किया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इसरो ने जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के एक वाणिज्य मिशन में PSLV C53 के माध्यम से किस देश के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो जो PSLV C53 है इसके माध्यम से किस देश के 3 उपग्रहों को जो है इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो सिंगापुर के 3 उपग्रहों को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 में कितने राज्यों को जो है शीर्ष उपलब्धि के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो 7 राज्यों को शीर्ष उपलब्धि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये 7 राज्य कौन कौन है इसका नाम नोट कर लीजिएगा। पहला में आपके है आंध्र प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा हरियाणा, चौथा कर्नाटक, पाँचवा पंजाब, छठा तेलंगाना, सातवां तमिलनाडु है। ठीक है, पहला आंध्र प्रदेश, गुजरात, उसके बाद हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु है। प्रकृति आधारित समाधान के लिए भारत मंच 11वें विश्व शहरी मंच पर शुरू किया गया है। यह किस देश में आयोजित किया गया है? तो पोलैंड देश में आयोजित किया गया है। NTPC ने तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र चालू किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पहले ही पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो NTPC के द्वारा शुरू किया गया है। इस संयंत्र की कुल क्षमता कितना है? तो जो आपके ये संयंत्र है इसकी कुल क्षमता 100 मेगावाट का कितना है? 100 मेगावाट का है। डायमंड लिंग प्रतियोगिता 2022 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। यह निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? जो आपके डायमंड लिंग प्रतियोगिता 2022 हुआ इसमें नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। लेकिन जो डायमंड लिंग 2022 है ये किस देश में हुआ है? तो किस देश में हुआ है? स्वीडन में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ है। स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ है। यहाँ पर नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है जैवलिन कितना फेंका गया? तो 89.94 मीटर फेंका गया है। 89.94 मीटर फेंका गया है। निम्नलिखित में से किसे UK संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया है? तो डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी को। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे UK संसद द्वारा जो है आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी को। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राहुल राम गुंडम। एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास जिसका नाम क्या है? यक्स खान क्वेस्ट 2022 किस देश में शुरू हुआ है? तो किस देश में शुरू हुआ है? तो मंगोलिया में शुरू हुआ है। और आपको याद रखना है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास से किस मंत्रालय ने जो है राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 शुरू की है? किस मंत्रालय ने जो है राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने हाल ही में जो है किस देश के साथ स्टार्टअप ब्रिज का शुभारंभ किया है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्तमान में तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ हैं, लेकिन
जब ये आपके ब्रिज का उद्घाटन किया गया था तो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू थे। तो दोबारा पढ़ लीजिए, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस देश के साथ जो है स्टार्टअप ब्रिज का शुभारंभ किया है? तो किसके साथ में किया है? कतर के साथ में किया है स्टार्टअप ब्रिज का उद्घाटन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और किस देश ने 2030 की दिशा में रक्षा साझेदारी पर आपसी रसद समर्थन और संयुक्त दृष्टि वक्तव्य पर समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं? तो भारत और वियतनाम ने किया है, भारत और वियतनाम ने किया है। किस राज्य सरकार ने जो है पार्क जैव विविधता सिरुमलाई पर्वत श्रृंखला विकसित कर रहा है? तो कौन सा राज्य कर रहा है? तमिलनाडु राज्य जो है, तमिलनाडु राज्य पार्क जैव विविधता सिरुमलाई पर्वत श्रृंखला विकसित कर रहा है। जानवरों के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है इनोकोवैक्स रखा गया है, इनोकोवैक्स इसका नाम रखा गया है। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के किस मंदिर शहर में जो है संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन करेंगे? तो कहाँ पर किया गया है? देहू पुणे में किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राजनयिक को जो है प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अमनदीप सिंह गिल को, अमनदीप सिंह गिल को। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल श्रीवास्तव पी बने हैं, राहुल श्रीवास्तव पी बने हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? तो तेलंगाना राज्य से इनका संबंध है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा का एक नया व्यापक नक्शा जारी किया है जिसे चंद्रमा का एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र कहा गया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नासा के द्वारा जारी किया गया है चंद्रमा का एक नया व्यापक नक्शा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिकोडिंग इंडियन, डिकोडिंग इंडियन बाबडूम नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो अश्वनी श्रीवास्तव हैं, अश्वनी श्रीवास्तव हैं। किस मंत्रालय ने जो है सेमीकॉन, किस मंत्रालय ने सेमीकॉन इंडिया सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किस लिए? तो सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए, सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रेविंग द स्टॉर्म, ब्रेविंग द स्टॉर्म ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इकोनॉमिक आर्थिक अद्यतन रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। हिंदी में लिखा गया है स्टॉर्म्स को बहादुर करना पूर्वी एशिया और प्रशांत आर्थिक अद्यतन रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इसका इंग्लिश में होगा कि ब्रेविंग द स्टॉर्म ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इकोनॉमिक रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में किस हेलीकॉप्टर का एक स्क्वाड्रन कमीशन किया है? तो उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर MK3 का, उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर MK3 का। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका। और कहाँ पर कमीशन किया गया है? तो गुजरात के पोरबंदर में कमीशन किया गया, इसे नोट कीजिएगा। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस स्थान पर स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तो कहाँ पर? लेह में। कहाँ पर? लेह में। नेक्स्ट है UIDAI ने भारत भर में आधार केंद्रों की जानकारी और स्थान प्रदान करने के लिए किस पोर्टल को विकसित करने के लिए इसरो के साथ में सहयोग किया है? तो भूमन आधार पोर्टल विकसित करने के लिए, भूमन आधार पोर्टल विकसित करने के लिए महिलाओं, शिल्पकारों और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए प्राधिकरण ने अवसर पहल शुरू किया है। महिलाओं, शिल्पकारों और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है किस प्राधिकरण ने जो है अवसर पहल की शुरुआत की है? तो किसके द्वारा किया गया है? भारत का हवाई अड्डा प्राधिकरण के द्वारा,
भारत का हवाई अड्डा प्राधिकरण के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के किस उत्पाद को जो है जल्द ही यूरोपीय आयोग जो है जीआई टैग मिलेगा? यूरोपीय आयोग जीआई टैग देगा, तो किसे देगा? तो कांगड़ा चाय को देगा, कांगड़ा चाय को देगा। इसे दोबारा देखिएगा, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के किस उत्पाद को जो है जल्द ही यूरोपीय आयोग द्वारा जो है जीआई टैग दिया जाएगा? तो कांगड़ा चाय को दिया जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो सांबा डिस्ट्रिक्ट बना है, जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो स्वच्छ भारत शहरी के तहत शुरू किया गया है, स्वच्छ भारत शहरी के तहत शुरू किया गया है। भारत ने किस देश के साथ जो है 70 साल के राजनयिक संबंध पूरे किए हैं? तो भारत का जो आपका राजनयिक संबंध है उसका 70 साल किसके साथ पूरा हो गया है? तो जापान के साथ में पूरा हो गया। किसके साथ में पूरा हुआ है? जापान के साथ में पूरा हो गया है। किस राज्य ने जो है सेमेटर सब डिवीज़न को पूर्ण जिला घोषित किया है? तो जो सेमेटर सब डिवीज़न है इसे पूर्ण जिला नागालैंड राज्य ने घोषित किया है। गला जो है ना बहुत ज़्यादा फंस रहा है, उसके कारण वीडियो को रोकना पड़ रहा है। भारत ने किस देश के साथ में जो है हरित और सतत विकास के लिए साझेदारी शुरू करने का निर्णय लिया है? तो जर्मनी के साथ में भारत जो है हरित और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए साझेदारी शुरू करने का निर्णय किसके साथ लिया है? तो जर्मनी देश के साथ में लिया है। कौन सा शिपयार्ड पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले विद्युत पोत का निर्माण करने के लिए तैयार है? तो कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, इसे BVI मार्क कीजिएगा। इंग्लैंड के रोनी ओस सुलिवन ने किस खेल में, ध्यान रखिएगा, किस खेल में 7वीं विश्व चैंपियनशिप को टाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो स्नूकर खेल में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में लॉन बॉल में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता गया है। किस देश को हराकर जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर जीता है। लॉन बॉल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, लॉन बॉल के बारे में। ऑयल इंडिया के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑयल इंडिया के CMD के रूप में जो है रंजीत रथ को नियुक्त किया गया है। जेरेमा लाल रिनुंगा ने भारोत्तोलन तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो मिजोरम राज्य से इनका संबंध है। ये स्वर्ण पदक जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जीता गया है। कितना किलोग्राम भार वर्ग में? तो 67 किलोग्राम भार वर्ग में जीता गया, 67 किलोग्राम भार वर्ग में जीता गया है। नेक्स्ट है हंगेरियन F1 ग्राउंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो कौन बना है? केरल राज्य बना है। किस देश ने अपना पहला मिशन धनुरी लॉन्च किया है? किस देश ने अपना पहला जो है चंद्र मिशन धनुरी को लॉन्च किया है? तो जो चंद्र मिशन है धनुरी, और ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस बीमा कंपनी ने साइबर वोल्टेज बीमा योजना शुरू की है? किस बीमा कंपनी ने जो है साइबर वोल्टेज बीमा योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ने जो है डायमंड लिंग में कितनी दूर तक भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो कितनी दूरी आपके जो है भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा ने डायमंड लिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.94 मीटर भाला फेंक के, इसके बारे में आपको हम बताई हुई है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2022 में किस महिला ने शीर्ष गणित पुरस्कार क्षेत्र पदक 2022 जीता है? दोबारा देखिएगा, जुलाई 2022 में किस महिला ने जो है
शीर्ष गणित पुरस्कार क्षेत्र पदक 2022 जीता है तो किसके द्वारा जीता गया है? तो मेरीना वाजोवास्का के द्वारा जीता गया है। मेरीना वाजोवास्का के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध यूक्रेन देश से है। इनका संबंध यूक्रेन देश से है। 650 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? जेम्स एडरसन है। जो जेम्स एडरसन है इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध ब्रिटेन देश से है। इंग्लैंड देश से इनका संबंध है। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। संजय अरोड़ा को दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय अरोड़ा को। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली अचिता सूली किस खेल से जुड़ी हैं? जो अचिता सूली हैं इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध भारोत्तोलन से है। भारोत्तोलन से इनका संबंध है। और आपको याद रखना है कि इनके द्वारा जो स्वर्ण पदक जीता गया है 73 किलोग्राम भार वर्ग में जीता गया है। 73 किलोग्राम भार वर्ग में जीता गया है। भारत किस देश में अगस्त 2022 में ब्लैक पिच अभ्यास में भाग लिया? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था ब्लैक पिच अभ्यास। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक लॉकडाउन गीत किसने लिखा है? पुस्तक लॉकडाउन गीत किसने लिखा है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो संजुक्ता दास के द्वारा लिखा गया है। संजुक्ता दास के द्वारा लिखा गया है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया है? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया है? तो इनका संबंध फिलीपींस देश से था। जो आपके फिदेल रामोस हैं इनका संबंध फिलीपींस देश से था। हाल ही में किस राज्य ने योग आयोग गठन का निर्णय किया है? हाल ही में किस राज्य ने योग आयोग गठन का निर्णय किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने योग आयोग का गठन का निर्णय किया है। शिवराज सिंह चौहान की जो पार्टी है उनका सरकार है। शिवराज सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मतलब बीजेपी पार्टी सरकार में है। जून 2022 में किस देश ने गांधी किंग स्कॉलरशिप एक्सचेंज पहल की शुरुआत की है? तो किस देश ने गांधी किंग स्कॉलरशिप एक्सचेंज पहल की शुरुआत की है? ये शुरुआत किया गया है अमेरिका के द्वारा। किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है IIM अहमदाबाद के द्वारा। IIM अहमदाबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में उस देश के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किस देश में किया है? मॉरिशस देश में किया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट है सामाजिक आवास इकाई परियोजना है, ये किसके सहयोग से बनाया गया है? तो भारत के सहयोग से बनाया गया था। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में पहले सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु शहर में किया गया है। 24 मई 2022 क्वाड प्रमुखों का चौथा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? क्वाड शिखर सम्मेलन आपके हुआ था चौथा, ये कहाँ पर होता है? तो टोक्यो में होता है। कहाँ पर होता है? टोक्यो में होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वाड में कितने कंट्री हैं? तो 4 कंट्री हैं। कौन कौन कंट्री हैं? इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। मार्च 2022 में रूस यूक्रेन के कारण चर्चा में आए सेगेंग क्षेत्र में कितने यूरोपीय देश शामिल हैं? सेगेंग क्षेत्र में आपके 26 यूरोपीय देश शामिल हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कि अगर कोई किसी भी व्यक्ति के पास एक देश, इन 26 में से किसी एक देश के पास, ये 26 देश हैं, इनमें से किसी एक देश का पासपोर्ट उनके पास है तो आपके 26 देश आके घूम सकते हैं बिना वीज़ा के। ठीक है, तो ये जो आपके 26 देश हैं इनमें आपस में समझौता है। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति
किसी भी देश में घूम सकता है, जा सकता है। इन 26 देशों में कोई रोक टोक नहीं होगा। नेक्स्ट है मई 2022 में दूसरा वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन किस देश की मेज़बानी में आयोजित किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की मेज़बानी में आयोजित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की मेज़बानी में आयोजित किया गया है। किस एशियाई देश ने जो है पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने लगा दिया है? इंडोनेशिया ने लगा दिया है। इंडोनेशिया ने लगा दिया है। अप्रैल 2022 में टेम्पल 360 पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया है। टेम्पल 360 पोर्टल का शुभारंभ जो है मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने जो है आईडेक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा आईडेक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय सरकार ने जो है किस प्रकार के राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और आयात की अनुमति दी है? तो पॉलिस्टर झंडे की निर्माण और आयात की अनुमति दी है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संस्थान ने जो है उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदलने के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किया है? इसे दोबारा देखिएगा। किस संस्थान ने जो है उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदलने के लिए एक मसौदा दिशा निर्देश जारी किया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? यूजीसी के द्वारा जारी किया गया है। यूजीसी के द्वारा जारी किया गया है। उर्वरक निर्माता एसपीआईसी ने हाल ही में किस राज्य में एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है? एसपीआईसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो दक्षिणी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में एक जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है? तो कहाँ पर स्थापित किया है? तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया है। तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया है। नेक्स्ट है एमएसएमई इंक्यूबेशन डिजाइन और आईपीआर योजनाओं के समेकन के रूप में शुरू की गई नई योजना का क्या नाम है? तो इसका नाम है एमएसएमई अभिनव योजना। इसका नाम रखा गया है। एमएसएमई अभिनव योजना इसका नाम रखा गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरी जगन्नाथ मंदिर का संरक्षण कौन सा संस्थान है? पुरी जगन्नाथ मंदिर का संरक्षक जो है कौन सा संस्थान कर रहा है? तो जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है इसका संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर रहा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 का मसौदा जारी किया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जो है भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय की देखरेख करता है, जो जनगणना करता है? इसे दोबारा देखिएगा। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय की देखरेख करता है, जो जनगणना कराता है? तो कौन कराता है? गृह मंत्रालय कराता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित हालिया परियोजना में एकमात्र अंतर्देशीय नदी कौन सी है? एक अंतर्देशीय नदी कौन है? तो आप सभी को पता है कौन सी नदी है? लूनी नदी है। कहाँ से निकलती है? तो अरावली पहाड़ से निकलती है, अरावली पर्वत से निकलती है। और जो रन के कच्छ है वहाँ पर जाके लूनी नदी आपके विलीन हो जाती है। ठीक है, मतलब लुप्त हो जाती है, ये समुद्र में नहीं गिरती है। नेक्स्ट है आर्टेमिज्म एक किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रमुख कार्यक्रम है? आर्टेमिज्म फर्स्ट जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रमुख कार्यक्रम है? तो किसका है? नासा का है। गोल्डन लंगूर एक लुप्तप्राय प्रजाति है जो किस देश की मूल निवासी है? तो ये किस देश का मूल निवासी है?
भारत और भूटान का मूल निवासी है। नेक्स्ट है लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक वैधानिक निकाय है? तो किसके अंतर्गत ये काम करता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाटो का कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नाम का सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो नॉर्वे में शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है? नॉर्वे में शुरू हुआ है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो भी चुका है। नेक्स्ट है गिलबर्ट एफ होंगबो को किस वैश्विक संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CS राजन को। किसे? CS राजन को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के संस्थापक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? ये अच्छा सवाल है, हिस्ट्री का प्रश्न है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के संस्थापक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? तो कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ARIIA 2021 रैंकिंग के अनुसार जो है तकनीकी श्रेणी में भारत का सबसे नवीन शिक्षण संस्थान कौन सा है? भारत का सबसे नवीन शिक्षण संस्थान कौन सा है? तो IIT मद्रास है। IIT मद्रास है। किस संस्थान ने जो है प्रौद्योगिकी पर संग्रह जारी किया है? तो किस संस्थान ने जो है टेक्नोलॉजी पर नवाचारों पर एक संग्रह जारी किया है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र से किस परियोजना द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों से टकराने की शिकायत की है? तो स्टारलिंक इंटरनेट सेवा परियोजना से, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चाइना का स्पेस स्टेशन है उससे जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है उसके कुछ उपग्रह टकराने का शिकायत संयुक्त राष्ट्र से चीन ने किया है। अभी टकराया नहीं लेकिन शिकायत किया है, ठीक है, कि टकरा सकता है। स्माइल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की जाए? जो स्माइल योजना है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की जानी है? तो स्माइल योजना को जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंसाकोज किस देश द्वारा जीनोम अनुक्रमण और कोविड उपभेदों की विविधता की निगरानी के लिए स्थापित मंच है? तो भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। भारत में पुल की समाप्ति की अवधि क्या है? तो भारत में पुल की समाप्ति का कोई भी अवधि नहीं है। इस कारण से भारत में ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। जैसे कोई पुल बनता है तो उसका एक आयु निर्धारित कर देना चाहिए कि ये पुल जो है 100 साल चलेगा, 50 साल चलेगा, उसके बाद सरकार उसका रिपेयरिंग करेगी या तो फिर उसकी जगह सरकार दूसरा पुल बनवाएगी। लेकिन जो पुल बनता है उसका कोई आयु सीमा ही नहीं होता है। उसके कारण क्या होता है, लगातार गाड़ियाँ उस पर चलती रहती है और पुल या तो टूट जाता है या तो धंस जाता है, उसके कारण एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट है खूटकट्टी कानून जो हाल ही में खबरों में रहा, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू है? तो कहाँ पर लागू है? झारखंड राज्य में लागू है। झारखंड राज्य में लागू है। हाल ही में खबरों में रहा कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर चीता लाया जाएगा। किन किन देशों से चीता लाया जाएगा? तो ये जो आपके चीता है किन किन देश से लाया जाएगा? तो आपको नोट करना है, ये जो चीता है दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना,
और नामीबिया से लाया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया से लाया जाएगा। नेक्स्ट है खाली स्थान के बारे में, तो वीरता पुरस्कार विजेता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए वीर गाथा परियोजना की शुरुआत की गई है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने 2+2 कृषि बाजार पहुंच मुद्दों को लागू करने के लिए किस देश के साथ में जो है एक समझौता पर सिग्नेचर किया है, तो किसके साथ में किया है? यूएसए के साथ में किया है। यूएसए के साथ में किया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2+2 डायलॉग जो है आपको और भी याद रखना है कि ये रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बीच में होता है। किन किन देशों के बीच में होता है? तो आपका यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इन देशों के बीच में जो है 2+2 वार्ता होता है, जिसमें शामिल होते हैं रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। किस देश ने जो है ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो कौन किया है? उत्तरी कोरिया ने जो है ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का वन क्षेत्र बढ़कर भारत के भौगोलिक क्षेत्र की हो गई है, तो कितना हो गया है? तो 21.71% हो गया है। 21.71% हो गया है। नेक्स्ट है प्रोटोब्लेफेरस अफ्तानी छिपकली की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई है। आपको याद रखना कि जो अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति है अफ्तानी जनजाति, इसके बारे में याद रखिएगा कि धान के खेत में जो है ये मछली का पालन करती है अफ्तानी जनजाति। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रोटोब्लेफेरस अफ्तानी छिपकली की एक नई प्रजाति है, किस राज्य में खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम क्या है? तो सेंटिनो डे ला फ्यूते गार्सिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो किस देश से थे? तो इनका संबंध स्पेन देश से था। इनका संबंध जो है स्पेन देश से था। इनका उम्र कितना था? तो 112 वर्ष 221 दिन 112 वर्ष 221 दिन इनका उम्र था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वैश्विक संस्थान ने 2022 के लिए 5 अलार्म ग्लोबल फायर के रूप में प्राथमिकताएं निर्धारित की है? तो किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट है सौरभ घोषाल। जो सौरभ घोषाल हैं इनका संबंध किस खेल से है? तो सौरभ घोषाल का संबंध स्क्वैश खेल से है। किस भारतीय राज्य ने अपने 2 शहरों में पुलिस आयुक्तालय मतलब पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? दोबारा देखिएगा, किस भारतीय राज्य ने जो है अपने 2 शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा ये घोषणा किया गया है। भोपाल और इंदौर में जो है अब पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू किया जाएगा। भोपाल और इंदौर में जो है पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू किया जाएगा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन, जो चर्चा में रहा, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपके कोलकाता में स्थित है। तो कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को जो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गीता गोपीनाथ को आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण पोर्टल का प्रबंधन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह की घोषणा करने वाला पहला देश कौन बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात बना है। किस देश ने 2021 में लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो किसके द्वारा किया गया है?
तो यूएसए के द्वारा किया गया, अमेरिका के द्वारा किया गया है। दोबारा देखिएगा, किस देश ने 2021 में लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो किसके द्वारा किया गया है? यूएसए के द्वारा किया गया है, अमेरिका के द्वारा किया गया है। प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया गया है? गुजरात राज्य में किया जा रहा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देखिएगा, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो गुजरात राज्य में किया जा रहा है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन पैनल ने किस देश से चीनी क्षेत्र में जो है अपनी सब्सिडी वापस लेने को कहा है? तो भारत को बोला गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत जो है चीनी के उत्पादन सहायता, बफर स्टॉक, विपणन और परिवहन योजनाओं में जो है सब्सिडी को वापस लिया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल हुक जिनका हाल ही में निधन हो गया किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो जो बेल हुक हैं इनका संबंध साहित्य से था। इनका संबंध जो आपके साहित्य से था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 दिसंबर को कौन सा भाषा दिवस मनाया गया है? तो 18 दिसंबर को जो है अरबी भाषा दिवस के रूप में मनाया गया है। कितने पूरे विश्व में जो है कितने लोग अरबी बोलते हैं? तो 400 मिलियन लोग जो है अरबी बोलते हैं। 400 मिलियन से अधिक लोग जो है अरबी बोलते हैं। भारत में मसालों के उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर ने 2014 से 2020 तक खाली स्थान की प्रवृत्ति का अनुसरण किया है। तो ऊपर की ओर मतलब कि जो मसाला का उत्पादन है भारत में आपके बढ़ा है। मसाला का उत्पादन जो है भारत में क्या हुआ है? बढ़ा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने जो है रिकॉर्ड उच्च रक्षा बजट को मंजूरी दी है जो उसके सकल घरेलू उत्पाद के 1% से अधिक है? तो किसके द्वारा दिया गया है? जापान के द्वारा दिया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आपका जो जापान का रक्षा बजट है? तो 5.4 ट्रिलियन येन, अगर इसे डॉलर में बोला जाए तो कितना हो जाएगा? 47.2 अरब डॉलर। 47.2 अरब डॉलर आपके जो है जापान का रक्षा बजट है। जो जापान है अपने जीडीपी का 1% खर्च करेगा, जो बहुत ही बड़ा नंबर होता है। खबरों में रहा मानस मिशन किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो जो मानस मिशन है यूएसए के द्वारा विकसित किया जा रहा है। खबरों में रहा बिरल देसाई किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? जो बिरल देसाई हैं इनका संबंध व्यापार से है। इनका संबंध व्यापार से है। किस टीम ने जो है 2021-22 में अपना पहला अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो सेनेगल ने जीता है। किसे हराकर जीता है? तो मिस्र देश को हराकर जीता है। मिस्र देश को हराकर जीता है। मिस्र को इजिप्ट बोला जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हर साल महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? फरवरी 6 को मनाया जाता है, मतलब कि 6 फरवरी को मनाया जाता है। दोबारा देखिएगा, हर साल महिला जननांग विकृति के लिए ज़ीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 फरवरी को मनाया जाता है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा निर्देश 2022 लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने जो है नीट विरोधी विधेयक को फिर से अपनाया है जिसे राज्यपाल ने पुनः विचार के लिए वापस कर दिया है? तो आपको याद रखना है कि तमिलनाडु राज्य ने जो है नीट विरोधी विधेयक को फिर से अपनाया है और जिसे राज्यपाल ने पुनः विचार के लिए वापस कर दिया है। किसे? सरकार को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो साउथ के राज्य हैं जो नीट का एग्ज़ाम है उसका विरोध अभी तक कर रहे हैं। नेक्स्ट है विमेन इन द बोर्डरूम रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में बोर्ड सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है? तो 17.1% है। जबकि 2014 में कितना परसेंट था? तो 9.4% था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंटर कैंप अभ्यास किस ब्लॉक से संबंधित है? विंटर कैंप अभ्यास किस ब्लॉक से संबंधित है? तो नाटो से संबंधित है, नाटो से संबंधित है। बाल स्वराज पोर्टल किस संस्था से संबंधित है? बाल स्वराज पोर्टल जो है किस संस्था से संबंधित है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित है। हाल के एक अध्ययन के अनुसार भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे अधिक जो है कार्बन छोड़ रहा है? तो कौन सा आपका जो एक राष्ट्रीय उद्यान है जितना वो कार्बन का अवशोषित कर रहा है उससे ज़्यादा आपके कार्बन को छोड़ रहा है? तो कौन है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पक्के टाइगर रिजर्व और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के पावर जायंट ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए जो है पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया है? तो एनएचपीसी कंपनी को शामिल किया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुरन रिपोर्ट के अनुसार 2021 में महामारी के अंत में भारत में डॉलर करोड़पतियों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है? तो 11% की वृद्धि दर्ज किया गया है। 11% का वृद्धि दर्ज किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू करता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करता है? तो कौन करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। मेटावर्स में लॉन्च खोलने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो जेपी मॉर्गन चेस बैंक बना है। जेपी मॉर्गन चेस बैंक बना है। जेपी मॉर्गन चेस बैंक किस देश का है? तो यूएसए का है। हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव सान्याल को। ये VVI क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव सान्याल को। अब लास्ट में देखिए 14 प्रश्न बचा है। तो इसमें क्या है कि अब लोग खाना बनाना शुरू कर दिए हैं तो उनका कुकर का थोड़ा सीटी मार रहा है तो आपको थोड़ा सुनाई पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। वहाँ पर हम जब भी कुकर सीटी मारेगा तो हम 2 बार बोल देंगे, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने वाले पहले केंद्रीय कानून सचिव कौन बने हैं? तो अनूप कुमार मेंदिरत्ता बने हैं। अनूप कुमार मेंदिरत्ता जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने वाले पहले केंद्रीय कानून सचिव बने हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में संयुक्त राष्ट्र महिला कोर बजट में भारत का क्या योगदान है? तो भारत का योगदान है 5 लाख अमेरिकी डॉलर का। 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान है। भारत की स्वदेशी रूप से विकसित भारत की जो है स्वदेशी रूप से विकसित 6 नई और दुर्लभ संदर्भ सामग्री का प्राथमिक उपयोग क्या है? तो इसका जो प्राथमिक उपयोग है डोपिंग रोधी विश्लेषण का क्या है? डोपिंग रोधी विश्लेषण का है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने जो है हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो किस देश ने शुरू किया है? तो स्वीडन देश ने किया है। इसे दोबारा देखिएगा। किस देश ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो स्वीडन ने शुरू किया है। किस संगठन ने जो है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के द्वारा जारी किया गया है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट किस भारतीय राज्य द्वारा लागू किया गया है? तो किसके द्वारा लागू किया गया है? तो गुजरात राज्य के द्वारा लागू किया गया है। दोबारा देखिएगा। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट किस भारतीय राज्य के द्वारा लागू किया गया है? तो गुजरात राज्य के द्वारा लागू किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सोप्लैनेट K2 2016 BLG 0005LB जो हाल ही में खोजा गया है किस उपग्रह का एक समान जुड़वा है? तो किसका है? बृहस्पति का है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय
सुदूर संवेदन केंद्र, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र किस संगठन का एक हिस्सा है? तो किसका हिस्सा है? इसरो का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? इसरो का हिस्सा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार जो है भारतीय समुद्र तट का कितना प्रतिशत कटाव में है? तो कितना परसेंट आपके कटाव में है? तो 34% आपके कटाव में है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने जो है मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किया है? किस राज्य ने जो है मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किया है? तो गुजरात राज्य ने किया है। कौन सा संगठन जो है भारतीय राज्यों से कच्चा चावल खरीदता है? तो भारतीय राज्यों से जो कच्चा चावल कौन खरीदता है? तो एफसीआई खरीदता है। एफसीआई खरीदता है, भारतीय खाद्य निगम खरीदता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय सशस्त्र बल ने प्रौद्योगिकी विकास के लिए आईआईटी मद्रास के साथ में समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया है? दोबारा देखिएगा, किस भारतीय सशस्त्र बल ने जो है प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के विकास के लिए आईआईटी मद्रास के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? भारतीय वायुसेना ने किया है। भारतीय वायुसेना ने किया है। खबरों में रहा जहर विधेयक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कंपनी के अधिग्रहण से संबंधित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश जो है आतंकवाद के कृत्यों के समर्थन के आधार पर देशों को आतंकवाद के राज्य प्रयोजक के रूप में नामित करता है? तो कौन नामित करता है? अमेरिका नामित करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि 2022 में जो है IMF और विश्व बैंक की वार्षिक बसंत बैठक का स्थान कौन सा शहर है? तो वाशिंगटन है। कौन सा है? वाशिंगटन है। वाशिंगटन DC है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल आपके इस वीडियो में 150 प्रश्न डिस्कस किया गया है। अगर आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।